गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीतू तिवारी। मैं आप लोगों को आज ज्ञान पाठ्यक्रम में आदर्शवाद पढ़ाऊंगी। आदर्शवाद का अर्थ, आदर्शवाद की परिभाषाएं, सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग आज पेपर की तरह डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस प्रकार से आएंगे। तो आप लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आदर्शवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। भारतीय शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार में आदर्शवाद में क्या प्रभाव है। इसमें क्वेश्चन इसके 3-4 तरीके से आप क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं। ऐसे अब आप लोग आदर्शवाद का अर्थ देख लीजिए। आदर्शवाद को प्रत्ययवाद और मानववाद आदि कई नामों से जाना जाता है। प्रत्यय, विचार और मन तीनों प्रायः समानार्थक से हैं। अंग्रेजी में इसे आइडियलिज्म कहते हैं। शाब्दिक आधार पर आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन को अधिक महत्व देता है और विचारों में ही सत्य का दर्शन करता है। आदर्शवादियों को मानववादी या अध्यात्मवादी भी कहा जाता है। अब हम लोग परिभाषाएं देख लेंगे। एक परिभाषा आप देख लीजिए DM दत्ता के अनुसार, आदर्शवादी वह सिद्धांत है जो आध्यात्मिक को अंतिम सत्ता मानता है। भारतीय शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार में आदर्शवाद का प्रभाव। अब हम लोग प्रभाव देखेंगे। भारतीय शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार में आदर्शवाद के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अगर हम बिंदुओं के द्वारा लिखेंगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। अब आप लिखिए, शिक्षा का उद्देश्य का निर्धारण। आदर्शवाद में व्यक्ति की आध्यात्मिकता को प्रकट करना, व्यक्ति को देवत्व या ईश्वर की प्राप्ति करना, सत्यम शिवम सुंदरम की उसके जीवन में पूर्ण प्रतिष्ठा करने जैसी निश्चित उद्देश्यों की शिक्षा के समझ रखता है। मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना, उन्हीं प्राप्ति के लिए प्रयत्न एवं साधन निकालना आदर्शवाद की ही देन है। अब हम देखेंगे तीसरा, सार्वभौमिक शिक्षा। आदर्शवाद सार्वभौमिक शिक्षा को आदर्शवाद मानता है क्योंकि जिस आत्म साक्षात्कार में सबका जन्मसिद्ध अधिकार है उसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक ने कहा था, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार था, आत्म साक्षात्कार में सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्रम लोगों का विकास नहीं, अतः सार्वभौमिक शिक्षा अनिवार्य है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग, सुनिश्चित, समन्वित एवं सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम की संरचना। ये है चौथा पॉइंट। शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्धारण में सिद्धांतों का प्रयोग भी आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। भारतीय एकता में समन्वित पाठ्यक्रम पूर्णता से देखा जा सकता है क्योंकि ये बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। अब पांचवा पॉइंट देखेंगे, शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान। शिक्षक, भारतीय शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु शिक्षा का एक अपरिहार्य है। प्रकृतवादी शिक्षक बालक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, आदर्शवादी इसे ध्यान में रखता है और सही दिशा में बालक के पूर्ण विकास के लिए अधिक महत्व देता है। अब हम लोग 6 पॉइंट देखेंगे, बालक के व्यक्तित्व का आदर। आदर्शवाद शिक्षा के क्षेत्र में बालक को केंद्र नहीं मानता, फिर भी बालक के व्यक्तित्व का आधार मानता है। 7, आत्मानुशासन के विकास पर बल। 7 पॉइंट है, आत्मशासन के विकास पर बल। आदर्शवादी वर्तमान भारत की बिगड़ती दशा के लिए ऐसी शिक्षा पर बल देता है जो अनेक चरित्र का निर्माण कर और उसे आध्यात्मिक और अग्रसर करता है। अब हम लोग आदर्शवाद के रूप देखेंगे। आदर्शवाद के कई सारे रूप हैं, तो हम लोग 4-5 रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। आदर्शवाद दर्शन के अनेक और विविध रूप है, परंतु समस्त एवं मूल तत्व ये है कि मन या आत्मा संसार की आवश्यक आदान एवं वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप है। जैसा कि रॉस के उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि आदर्शवाद के अनेक व विविध रूप हैं। कुछ प्रमुख रूपों की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे रूप, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। दार्शनिक बर्कले ने भौतिकवाद के दुष्परिणामों को देखकर आत्मनिष्ठ आदर्शवाद का समर्थन किया। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के अनुसार किसी भी वस्तु की वास्तविक केवल तभी तक है जबकि उसका अनुभव किया जाए। मन से पृथक किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है और जब मन ने यह अनुभव करना बंद कर दिया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अतएव आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के अनुसार संसार एक मानसिक जगत है और सत्य वास्तविकता मन है।
इसका एक उदाहरण भी दिया गया था। उसमें कहा गया था कि जब तक आप देखेंगे कि हमारे सामने किताब है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मन में आप लोग ये देख लेंगे कि मेरे पास किताब नहीं, तो उस किताब का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसका एक उदाहरण है, आप लोग डाल सकते हैं। दूसरा, प्रपंचात्मक आदर्शवाद। इस आदर्शवाद का समर्थन करने वाले में कांट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कांट ने लिखा, हम संसार को केवल घटना या मन की प्रवृत्तियों के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष आदर्शवाद। फिशे और हेगल इस आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक हैं। फिशे का मत है समस्त आत्मा की है। फिशे आत्मा को निरपेक्ष सत्य मानता है। हेगले ब्रह्मांड को विचार प्रक्रिया स्वीकार करता है, अर्थात ईश्वर के रूप में प्रक्रिया होने वाले रूप को ही भौतिक संसार कहते हैं। प्लेटो का आदर्शवाद। प्लेटो का आदर्शवाद का विशेष महत्व उसका आदर्शवाद सौंदर्यपरक एवं नैतिक मूल्यों के दर्शन के रूप में कार्य करता है। उसके अनुसार इन मूल्यों की व्याख्या की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार में निरपेक्ष, सुंदर, निरपेक्ष शिव और निरपेक्ष मानव आदि का अस्तित्व अवश्य है। अब हम लोग आदर्शवाद के सिद्धांत या आवश्यक तत्व पढ़ेंगे। थॉमस और लैंग के आदर्शवाद के निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए। आध्यात्मिक या विचार की सच्ची वास्तविकता ही केवल मानसिक जीवन को ही मानने की योग्यता देता है। अब आप लोगों ने आदर्शवाद का अर्थ देख लिया, आदर्शवाद का मूल तत्व देख लिया, आदर्शवाद को शिक्षा देख लिया। अब आप लोग देखते जाइए, अगर कुछ छूटा होगा तो इसमें आप बुक्स में देखते जाइएगा। ये आप लोग आदर्शवाद के देख लीजिए, आदर्शवाद की शिक्षण विधियाँ देख लीजिए, आदर्शवाद व शिक्षक देख लीजिए, आदर्शवाद का अनुशासन, आदर्शवाद में बालक कैसे होते हैं, आदर्शवाद का मूल्यांकन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके हमको बताएं।